हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मिड सेक्शनल एरिया मेथड। मिड सेक्शनल एरिया मेथड किस अंतर्गत आता है? रोड अर्थवर्क का एक न्यूमेरिकल है, यूनिट 5 की उसके अंतर्गत ये न्यूमेरिकल आता है। उसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आज, ठीक है, जिससे कि आपको एग्जाम में इसको बनाने में बहुत आसानी हो। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है वो बस आपको बताऊंगा मैं, मेन पॉइंट क्या है वो देखना है। क्वेश्चन में देखेंगे अपन, ऐसे बता देते हैं। क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें कौन कौन से डेटा हमने हमारे काम में। क्वेश्चन में रिड्यूस लेवल आपको गिवन रहेगा, रिड्यूस लेवल गिवन है चैलेंज 10 टू चैलेंज 20। इसका मतलब होता है चैलेंज मतलब होता है कहीं स्टेशन। स्टेशन जो भी अपन सर्वे करते हैं उसमें जो पॉइंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा दिया हुआ है चैलेंज 10 से चैलेंज 20, मतलब 10 स्टेशन से चैलेंज 20 स्टेशन तक आपको डेटा गिवन है। इसके बाद यहाँ पे अपन देखेंगे फॉर्मेशन लेवल। फॉर्मेशन लेवल मतलब क्या होता है? जो रोड का ऊपर का जो विड्थ होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन लेवल। तो जो इसका जो 10th है जो फॉर्मेशन लेवल है 107 दिया गया हुआ है, और इसका जो ग्रेडियंट है वो कितना दिया हुआ है? 1/150। कहाँ से? 10 चैलेंज से आपका 10 चैलेंज से 1/150 का चैलेंज 14 तक आपको क्या दिया हुआ है? ग्रेडियंट दिया हुआ है 1/150। मतलब इस पॉइंट से 14 तक का डाउनवर्ड ग्रेडियंट रहेगा कितने का? 1/150 का यहाँ पे क्या रहेगा? डाउनवर्ड ग्रेडियंट रहेगा 1 से 14 के बीच, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं द ग्रेडियंट चेंजेस इन 1/100 डाउनवर्ड फॉर्मेशन विड्थ, ठीक है, डाउनवर्ड बोलते हैं। मतलब इसके बाद का जो भी यहाँ पे 15 से 20 तक का जो यहाँ पे जो ग्रेडियंट है वो इसका अलग ग्रेडियंट दिया हुआ है। क्या ग्रेडियंट दिया हुआ है यहाँ पे? 1/100, ठीक है। यहाँ से ग्रेडियंट है 1/100। तो यहाँ पे आपके पास दो ग्रेडियंट दिए हुए हैं, 10 से 14 तक 1/150 और 15 से 20 तक 1/100, ठीक है, डेटा गिवन है। इसके बाद और डेटा गिवन है यहाँ पे फॉर्मेशन विड्थ इज 10 मीटर। फॉर्मेशन विड्थ मतलब क्या होता है? रोड की चौड़ाई मतलब जो विड्थ होता है उसको कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। 10 मीटर मतलब यहाँ पे गिवन डेटा है, विड्थ को अपन बोलते हैं b/10 मीटर दिया हुआ है। इसके बाद साइड स्लोप गिवन है, बैंकिंग के लिए 2 रेशियो है। ये साइड स्लोप क्या होता है? जो रोड के आजू बाजू जो हम एम्बैंकमेंट बनाते हैं उसका जो स्लोप होता है उसको क्या बोलते हैं? साइड स्लोप बोलते हैं। तो वो कितना है? 2:1। इसके बाद यहाँ पे सारे डेटा गिवन है इसी तरीके से। ये तो आपको समझ आ गया कि ग्रेडियंट 10 से 14 तक अलग ग्रेडियंट है, फिर 15 से 20 तक का अलग ग्रेडियंट है, ठीक है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं जो डेटा गिवन अभी हमारे पास आवा, जैसे कि यहाँ पे चैलेंज दे दिया हुआ है। चैलेंज मतलब क्या होता है आपका? आपको जैसे बताया था स्टेशन है 10 चैलेंज का 10 चैलेंज का 10 स्टेशन का जो रिड्यूस लेवल दिया हुआ है कितना है? 105। 11 का 105.6, 12 का 105.4, 13 का 105.90, ऐसा मल्टीपल यहाँ पे आपको रिड्यूस लेवल दिया हुआ है। हमको निकालना है इसमें रिड्यूस अपने को निकालना है यहाँ पे फॉर्मेशन लेवल निकालना है। फॉर्मेशन लेवल मतलब जैसे कि ये ग्राउंड है, ठीक है, कुछ भी ग्राउंड है, इसके ऊपर जो रोड बनने वाले हैं तो ये जो लेवल है इसको बोलते हैं अपन रिड्यूस लेवल। और जो यहाँ पे रोड बनेगा, ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे एक चीज बता था कि रिड्यूस लेवल किसको बोलते हैं? ग्राउंड लेवल। रिड्यूस लेवल किसको बोलते हैं? फॉर्मेशन लेवल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन लेवल में था जो जिस फेज पे आपका रोड बनेगा वही है आपका फॉर्मेशन लेवल, ठीक है, फॉर्मेशन लेवल है। ये डेटा गिवन है। इसके बाद यहाँ पे एक चीज मिसिंग था कि 2 स्टेशन के बीच दूरी कितनी है। तो 2 स्टेशन के बीच दूरी मैं आपको बताता हूँ। 2 स्टेशन के बीच दूरी कितनी है यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में भी डेटा गिवन रहेगा आपका। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द चेन इज 30 मीटर, मतलब 10 से 20 की दूरी है 30 मीटर, 11 से 12 की दूरी 30 मीटर, ऐसे ही हर एक की दूरी कितनी है? 33 मीटर की बटा हुआ है, ठीक है, 33 मीटर भी है बटा हुआ है, ठीक है। तो ये डेटा आपका गिवन है, ग्रेडियंट वेडियंट सब आपको दे दिया हुआ है। इसके बाद फिर अपन नीचे देखते हैं, नीचे कैसे शुरुआत करेंगे इसका। अब अपन आंसर राइट करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। अब अपन यहाँ पे आंसर लिखेंगे, आंसर, ठीक है। तो आंसर के लिए आपको करना क्या है? आंसर के लिए आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे बॉटम से टॉप बनाना है। क्वेश्चन क्या करना है? बॉटम से टॉप बनाना है। बॉटम से टॉप बनाने का मतलब ये है कि आपको जो आपके पेज का सबसे जो नीचे हिस्सा है, नीचे हिस्से से पहले लिखना शुरू करना है और ऊपर की तरफ बढ़ते जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? चैलेंज लिखते हैं। चैलेंज जो भी दिया होगा आपको 10, 11, 12 जैसा दिया होगा वैसा लिख देंगे।
कहाँ से 10 से 20 तक का। उसके बाद डिस्टेंस इन मीटर दिया हुआ है, आपको बताया था डिस्टेंस इन मीटर मतलब दो स्टेशन के बीच की दूरी, ठीक है, डिस्टेंस बोलते हैं उसी के ऊपर, तो वो है 30 मीटर। तो यहाँ पे उसको अलग तरीके से लिखा हुआ है, एक 300 है तो दूसरा 330, तीसरा 360, 30 का यहाँ पे प्लस होते जा रहे हैं, वही यहाँ पे है डिस्टेंस इन मीटर है, ठीक है। रिड्यूस लेवल ऑफ ग्राउंड, रिड्यूस लेवल ऑफ ग्राउंड ये जो डेटा है आपको लिखना है ऊपर से देख के, ये आपको गिवन डेटा है रिड्यूस लेवल ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है नीचे वाला, यही है आपका रिड्यूस लेवल ऑफ ग्राउंड, ठीक है। इसको बस यहाँ पे इस क्वेश्चन से देख के हमको नीचे कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी कर लिए इसको भी अपन रिड्यूस लेवल ग्राउंड। अब हमको बनाना है एक और फॉर्मेशन, ठीक है, रिड्यूस लेवल फॉर्मेशन, ये हमको निकालना है, ठीक है। ये हमको डेटा गिवन नहीं है, बस एक डेटा गिवन है 105 और 100 मतलब ये 107 यहाँ पे डेटा गिवन है, ठीक है। इसको देखते हैं, मतलब आपको रिड्यूस लेवल ग्राउंड फर्स्ट का बस दिया हुआ है, रिड्यूस लेवल फॉर्मेशन फर्स्ट का दिया हुआ है 107, बाकी फॉर्मेशन को क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो बाकी फॉर्मेशन हमको निकालना है, ठीक है। तो बाकी फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आपको बोलने का मतलब ये है कि अगर बाकी फॉर्मेशन निकालने के लिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, ग्रेडियंट इनटू डिस्टेंस, ठीक है। क्या है, ग्रेडियंट इनटू डिस्टेंस। हमारे क्वेश्चन में हमको 2 ग्रेडियंट दिया हुआ था, 10 से 14 तक का ग्रेडियंट दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है 15 से 20 तक का ग्रेडियंट हमको गिवन है, ठीक है। तो 10 से 14 के लिए अपन निकालेंगे ग्रेडियंट इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब 2 स्टेशन के बीच की दूरी, तो ग्रेडियंट डिस्टेंस करके यहाँ पे आएगा आपका 0.2, और 15 से 20 का जो ग्रेडियंट दिया हुआ था 1/100 इंटू 30 करेंगे ग्रेडियंट इंटू डिस्टेंस मतलब 2 स्टेशन के बीच की दूरी, ठीक आता है 0.3, ठीक है। आप याद रखना है 10 से 14 के लिए जो आया है वैल्यू हमारा कितना है 0.2 है, और 15 से 20 के लिए वैल्यू कितना है 0.3। तो हम करना है यहाँ पे ये है, ठीक है। 107 माइनस करेंगे क्या 0.2, कब तक माइनस 0.2 करेंगे, स्टेशन 14 तक, ठीक है। स्टेशन 14 तक आपको क्या करना है, फॉर्मेशन माइनस 0.2 करना है, ठीक है, फॉर्मेशन माइनस 0.2। तो 107 माइनस 0.2 करें तो क्या आएगा आपका 106.8 आएगा, 106.8 माइनस करेंगे क्या 0.2 करेंगे तो क्या आएगा आपका 106.6 आएगा, फिर माइनस 0.2 करेंगे इसमें तो कितना आएगा 106.4, फिर माइनस 0.2 करेंगे तो क्या आएगा इसमें 106.2। तो 10 से 14 तक का आपको फॉर्मेशन जो होते जाएगा उससे माइनस 0.2 करते जाना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका 15 से, ठीक है, 15 से आपको करना है क्या माइनस 0.3 जो अपने यहाँ पे ग्रेडियंट इनटू डिस्टेंस से। तो क्या करेंगे, जो भी ये वैल्यू आया है यहाँ पे, ठीक है, इसमें अपन क्या करेंगे माइनस करेंगे 0.3, ठीक है। जो वैल्यू आएगा वो 105.9 है, वापस अपन माइनस 0.3 करेंगे, तो इसमें से करेंगे तो क्या आएगा आपका 105.6, फिर से इसमें माइनस 0.3 करेंगे, ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगा 105.3, फिर इसमें 0.3 माइनस करेंगे तो 105, फिर 0.3 इसमें से माइनस करेंगे 104.7, फिर इसमें से अपन माइनस करेंगे तो क्या आएगा 104.4। ये हमारा आ गया पूरा फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट इनटू डिस्टेंस, कैसे निकालते हैं ग्रेडियंट इनटू डिस्टेंस। जो भी वैल्यू आएगा उसको हमको फॉर्मेशन से एक के बाद एक माइनस करके जाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मेशन, आप निकाल लेंगे इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अपर पार्ट लिखा है हाइट ऑफ बैंक और डेप्थ ऑफ कटिंग, ठीक है। तो अपने को अब क्या करना है, यहाँ पे समझना है बात को। अब करेंगे अपन क्या, फॉर्मेशन माइनस ग्राउंड रिड्यूस लेवल ऑफ ग्राउंड, क्या करेंगे फॉर्मेशन माइनस रिड्यूस लेवल ऑफ ग्राउंड, ठीक है। तो फॉर्मेशन मतलब 107 माइनस 105 करेंगे तो क्या आएगा +2, अगर प्लस पार्ट ना आएगा तो बैंक पे लिखेंगे, माइनस पार्ट आ गया तो कटिंग सेक्शन पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 107 माइनस 105 में तो प्लस में आएगा वो रहेगा 2, तो उसका हम लिखा पर हाइट ऑफ बैंक में लिखे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको दूसरा पार्ट यहाँ पे 106.8 माइनस 105.6 का कितना आएगा 1.2, जिसको अपन कहाँ लिखेंगे प्लस में आया तो बैंक में लिखेंगे। 106.6 माइनस 105.4 करेंगे किसमें आएगा 1.16, ठीक है। प्लस में आने सारे डेटा कहाँ लेते जाएंगे अपन, इसको हाइट ऑफ बैंक लेते जाएंगे। फिर से यहाँ पे 106.4 माइनस 105.9 करेंगे तो किसमें लिखेंगे इसको, ये मतलब यहाँ पे क्या होता जा रहा है, ये माइनस होता जा रहा है, ठीक है। इसको अपन क्या करना है माइनस करना है,
और ये प्लस में आएगा तो क्या लिखेंगे, प्लस में आएगा तो बैंक में लिखेंगे, माइनस में आएगा तो कटिंग पार्ट में लिखेंगे। यहाँ पर आपको कटिंग दिख रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये चीज़ लिखना है। कहाँ से कैसे लिख रहे हैं अपन, बॉर्डर से टॉप जा रहे हैं, ठीक है। इतना बात समझ आ गया। इसके बाद आगे का पार्ट देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेन है सबसे इंपॉर्टेंट है ड्राइंग, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है ड्राइंग। इस ड्राइंग का मार्क्स है आपको, ड्राइंग दो प्रकार से बताने बोलेगा आपको, एक बोलेगा क्रॉस सेक्शन, एक बोलेगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। जो बड़ा पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जो ये छोटा पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं क्या, क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन का बहुत आसान है, क्रॉस सेक्शन का आप समझ सकते हैं, ठीक है। क्रॉस सेक्शन रोड का इस प्रकार से बनाएंगे अपन, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं कि हमारा सारे डेटा बैंकिंग में हमको वहाँ पे मिट्टी में फिलिंग करना है, फिलिंग करेंगे तो हमारा रोड ऊंचा हो जाएगा, इसलिए अपन ग्राउंड लेवल से इसको थोड़ा ऊंचा बनाएंगे, ठीक है। तो जो दिया हुआ था फॉर्मेशन वेट दिया हुआ था 10 मीटर, साइड से दिया था 2:1, ठीक है, वो यहाँ पे दिया हुआ है इस प्रकार से। मतलब यहाँ पे b की वैल्यू 10 है और s की वैल्यू 2। b मतलब फॉर्मेशन वेट, साइड्स को अपन s/1 के रूप में लिखते हैं, s/1 के रूप में। तो s की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2, ठीक है। s की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2। तो b की वैल्यू 10 है और स्लोप की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। तो ये बनेगा इस प्रकार से। आप क्या बनेगा, ये इसको बोलते हैं बन गया क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। क्रॉस सेक्शन यहाँ बनाना है, ठीक है। ये ड्राइंग कैसा बनेगा मैं आपको बताता हूँ, ये वाला ड्राइंग सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला जो सबसे पहला हमारा जो रिड्यूस लेवल था, ठीक है, अभी हमको लिखना है क्या, रिड्यूस लेवल। ये जो लाइन बनी हुई है आपकी, ये जो लाइन बना हुआ है ये रिड्यूस लेवल का लाइन है, ठीक है। ऊपर जो लाइन बना हुआ है फॉर्मेशन लेवल का लाइन है। तो इसकी ड्राइंग बनाने के लिए जो लाइन खींचा गया होता है इसको अपन कैसे बनाते हैं, हम देखते हैं, ठीक है। पहले इसको 10 कर देते हैं पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी ड्राइंग कैसे बनेगा। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे पार्ट बाकी हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे ऊपर और लाइन आपको दिखाता हूँ अच्छे तरीके से। चलिए देखते हैं। जो ये लाइन बना है ये 105 वाला लाइन है, क्या है ये, जो सीधी लाइन जो दिख रही है आपको वो रिड्यूस लेवल है। तो 105 का हमने एक प्रकार से सीधी सी लाइन खींच ली, ये 105 है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये है 105.6 जो कि 105 से थोड़ा ऊंचा होगा। तो इसको हमने क्या है 105.6 को 105 से थोड़ा ऊंचा बनाया है, ठीक है। उसके बाद 105.44 है जो 105.6 से थोड़ा नीचे रहेगा, तो उसको अपन क्या किए यहाँ पे 105.44 को इस वाले लाइन से थोड़ा छोटा बनाया है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 105.90 105.90 इन सब से क्या रहेगा, थोड़ा ऊंचा रहेगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है यहाँ पे 105.42 जो 105.44 के से भी छोटा रहेगा, मतलब इस पॉइंट से भी क्या रहेगा, थोड़ा हल्का सा छोटा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है 104.30 104.30 सबसे छोटा लाइन होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि ये सारे वैल्यू क्या है, इससे ये सारे वैल्यू बड़े हैं और ये वैल्यू आपका छोटा है, तो ये वैल्यू सबसे छोटा लाइन यहाँ पे बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे 105 है, 105 का लाइन और कौन सा था, ये पहला लाइन 105 का था, तो जो इसकी हाइट है उसकी हाइट को हम लोग यहाँ पे मैच करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है 104.1 जो 104.3 से भी क्या है ये छोटा रहेगा, ठीक है। देख सकते हैं इससे भी क्या लाइन है, इससे भी ये हाइट में छोटा है। उसके बाद 104.62 104.62 का लाइन बनाएंगे, मतलब अपने हिसाब से हाइट को एडजस्ट करना है, जो वैल्यू बड़ा रहेगा वो ऊंचा बनेगा, जो वैल्यू छोटा रहेगा वो थोड़ा नीचे बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये लाइन आपका बनेगा। अब लास्ट में देख सकते हैं हाँ 103.3 जो इस लाइन में सबसे कम है, इसलिए ये लाइन जो बना है सबसे बाकी होने से सबसे छोटा बना है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। आपको ये लाइन पहले ड्रॉ करना है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सारे लाइन को मैच कर देंगे,
ठीक है, सारी में करना है, मैच कर देना है इस प्रकार से। सब काम आप स्केल से करेंगे, इस प्रकार से क्या करेंगे, इसको मैच कर देंगे। ठीक है, ये जो ड्राइंग बनाया है अभी जो मैं आपके सामने बनाया हूँ, इसको ये जो है आपका एक्चुअल ग्राउंड पे, एक्चुअल जो ग्राउंड है जहाँ रोड बनाना है उसका ड्राइंग है, एक्चुअल ग्राउंड का ड्राइंग है। ठीक है, हमारा रोड इस प्रकार से नहीं बनेगा, हमारा कैसा बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। कैसा बनेगा, स्ट्रेट। ठीक है, या सीधा बनेगा, इस प्रकार से ऊपर कपड़ा रोड नहीं होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फॉर्मेशन निकाले हैं, हम फॉर्मेशन पहला जो निकाले थे हाइट ऑफ बैंक, तो इस पोर्शन से कितना फिल करना है हम लोग को, 2 मीटर फिलिंग करना है। तो यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना है, 2 मीटर। ठीक है, दूसरा है 1.2, ये ऊंचा पोर्शन है, तो 1.2 यहाँ पर क्या करेंगे अपन, फिलिंग करेंगे 1.2। ठीक है, इसी प्रकार से 1.16 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1.16 से क्या होगा, फिलिंग होगा, 1.16 का फिलिंग होगा। तो ये जो लाइन है, ये जो फॉर्मेशन का जो फिलिंग पॉइंट है, इसको अगर एक तरह अपन मैच करके जाएंगे, डॉट करके, ठीक है, पॉइंट करके मैच करके जाएंगे, तो आपका कैसा लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहाँ तक स्ट्रेट लाइन बनेगा। एक स्ट्रेट लाइन में भी 10 से 14 तक एक ग्रेडियंट है 150, फिर थोड़ा नीचे जाएगा 100 के रूप में, ये इस प्रकार से। ठीक है, ऐसा बस हमको क्या इसके से सीधी सी लाइन खींचना है। इसी को फिर क्या बोलते हैं, जो लाइन होगा आपका फॉर्मेशन लाइन होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये ड्रॉ करना है। ये पूरा पार्ट करते हैं अपन बॉटम से टॉप की तरफ बढ़ते जाएगा और ये ड्रॉइंग आपका बन जाएगा। ठीक है, कंप्लीट। यहाँ पे ये ड्राइंग हो गई यहाँ पे आपका सही तरीके से। ठीक है, ग्रेडियंट फॉर्मेशन कैसे निकाले अपन, ग्रेडियंट टू डिस्टेंस की तरह से अपनी फॉर्मेशन निकाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये टेबल बनता है। ठीक है, ये टेबल आपको याद रखना है इस तरीके से। ठीक है, टेबल में पहला पार्ट रहेगा स्टेशन, दूसरा लेंथ, तीसरा हाइट, मीन हाइट, सेंट्रल एरिया, साइड एरिया, टोटल सेक्शन एरिया, बीडी प्लस एडजस्ट, लेंथ बिटवीन स्टेशन जो 30 मीटर का लेंथ था, उसके बारे में क्वांटिटी है, बीडी प्लस एडजस्ट इनटू है, ये इनटू है, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, बैंकिंग और कटिंग किया हुआ है। ठीक है, तो स्टेशन पहले लिखेंगे, मतलब स्टेशन जो आपको जो चैलेंज दिया हुआ था, चैलेंज वही कि आपका स्टेशन है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 जो स्टेशन था। लेंथ जो दिया हुआ था 300, जो अपन माने थे, क्वेश्चन नहीं किया था, हमें मान लिए थे ये 300 है, 330, 360, 390, 420, ऐसा हमें लेंथ रखनी है। उसके बाद हाइट और डेप्थ, ये हमने जो फॉर्मेशन में माइनस जो ग्राउंड किया था, फॉर्मेशन माइनस जो ग्राउंड किया था उसी का रखिएगा, फॉर्मेशन माइनस ग्राउंड। ठीक है, फॉर्मेशन माइनस ग्राउंड की अपन जो ये क्वेश्चन था, इसी को हम लोग क्या लिखना है, हाइट ऑफ बैंक में लिखना है। ठीक है, हाइट ऑफ बैंक। ठीक है, इसके बाद मीन हाइट निकालना है। मीन हाइट कैसे निकालेंगे, मीन मतलब होता है एवरेज, मीन मतलब क्या होता है, एवरेज। मीन कैसे निकालेंगे देखेंगे यहाँ पे, 2 + 1.2, ठीक है, 2 + 1.2 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा, 1.6 आएगा। ठीक है, उसके बाद एक करके मीन निकालते जाना है। ठीक है, मीन कैसे निकालना है समझ आ गया, 2 + 1.2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 2 + 1.2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आएगा 1.6, फिर 1.2 + 1.6 करेंगे तो 1.8 आएगा, 1.16 + 0.5 करेंगे तो कितना आएगा, 0.83। जो भी वैल्यू आएगा उसको इस प्रकार से यहाँ पे लिखते जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन है बीडी, बी का मतलब क्या होता है, विड्थ होता है, और एस का मतलब क्या होता है, 2 होता है। एस का मतलब क्या है, यहाँ पे साइड में होता है। तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 10 मीटर, एस का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 2 मीटर। तो बी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, इससे आपको हर किसी से यहाँ पर डेप्थ है, मेन डेप्थ है वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या है, डेप्थ, इससे आपको गुणा करना है। बी का कितना हो जाएगा, ये 1.6 × 10 करेंगे तो 16, 1.1 × 10 करेंगे तो 11, 0.83 × 10 करेंगे तो 8.3, 0.64 × 10 करेंगे तो कितना आएगा, 6.4। इस प्रकार से आपको ये वैल्यू निकलेगी। उसके बाद एस डी स्क्वायर, एस की वैल्यू क्या है, 2, और डी की वैल्यू क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, आपको डी की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ये जो अपन जो मीन निकाले हैं वही हमारा क्या है, डी क्वेश्चन, मीन जो निकाले हैं वही हमारा डी। ठीक है, तो डी का अब क्या करना है इस क्वेश्चन पे, डी का स्क्वायर करना है। डी का स्क्वायर मतलब 1.6 का स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 5.1। ठीक है, यहाँ पे करेंगे डी का स्क्वायर करना है और एस से मल्टीप्लाई करना है। इसका स्क्वायर करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 5.12।
1.18 का स्क्वायर करेंगे इंटू 2 करेंगे तो 2.78, इस प्रकार से ये वाला वैल्यू आएगा। फिर इसके बाद जो है बी डी प्लस एच डी स्क्वायर, मतलब जो ये डेटा दिख रहा है आपको इसको प्लस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, इसको प्लस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, प्लस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, इस प्रकार से ये डेटा पूरा आ जाएगा। 30 मीटर अपन क्या लिखे हैं, लैंप बिटवीन स्टेशन सब का दूरी कितना है 33 मीटर है। और उसके बाद क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है बी डी प्लस एच डी, ये आया है बी डी प्लस एच डी स्क्वायर, इन दोनों गुणा करेंगे और ये वैल्यू कहाँ लिखेंगे इस क्वेश्चन में, इन दोनों गुणा करेंगे और कहाँ लिखेंगे इस क्वेश्चन में, सब गुणा करके अपन इस प्रकार से लिखते जाएंगे। ठीक है, लास्ट में जब पूरी वैल्यू आ जाएगी इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे और ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है।